अहमदाबाद से प्लेन क्रैश की। टेक ऑफ के दौरान जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ, रिहायशी इलाके में प्लेन गिरा। एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इसमें सवार थे। अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे रूपाणी। यह अहम खबर आपको बता दें, अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ है। लंदन जा रहा एयर इंडिया का प्लेन टेक ऑफ के दौरान तुरंत बाद ही क्रैश हो गया। 242 लोग इसमें सवार थे। ये विमान अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रहा था। अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद मेघानी नगर के पास एक क्रैश हो गया। मेघानी नगर यानी एयरपोर्ट से महज 15 किलोमीटर के ही करीब ये बताया गया। तस्वीरें देखिए, राहत बचाव कार्य जल्द से जल्द शुरू कर दिया गया है। क्रैश साइट से आसमान में काला धुआं जिस तरह से उठा, ये बताया जा रहा है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से प्लेन के टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ये हादसा हुआ है। ये तस्वीर है विजय रूपाणी के टिकट की, एयर टिकट की, जो इसमें सवार थे। जानकारी मिली है प्लेन में 12 क्रू मेंबर्स, 2 पायलट समेत 230 यात्री यानी कि कुल 242 लोग इस विमान में सवार बताए जा रहे हैं। अहमदाबाद पुलिस कंट्रोल रूम ने इसकी पुष्टि की है। जानकारी ये भी मिली है कि ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने की कुछ ही देर बाद ये अचानक क्रैश हो जाता है। हादसे के बाद तुरंत ही फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। आग बुझाने का काम शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पे भी लगातार प्लेन क्रैश के कई वीडियो आप देख रहे होंगे और ये भी INS 24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए जिस तरह से सामने आई। राहत बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। दुर्घटना स्थल पर टीमें लगातार तैनात कर दी गई है। इमरजेंसी रिस्पांस टीम की तैनाती मौके पर की गई है। फिलहाल ये दुर्घटना किस वजह से हुई है, कारण स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि ये जो हादसा है वो भीषण और भयानक है। BSF और NDRF की टीमों को दुर्घटना स्थल के लिए तत्काल रवाना कर दिया गया है। प्लेन बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर बताया जा रहा है जो 11 साल पुराना है। ये तस्वीर एयर टिकट की है। जो सवार थे विजय रूपाणी, आपको बता दें इसमें सवार थे। एयर इंडिया के विमान AI-171 ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरी थी। 30 लोगों की मौत हो गई है। अपडेट आपको बता देते, एयर इंडिया के विमान में 242 यात्री सवार थे और 30 लोगों की जान जा चुकी है। राहत बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो लोग उसमें सवार थे उन्हें बचाया जा सके, लेकिन ये दुखद खबर सामने भी आ रही है कि 30 यात्री इसमें उनके मौत की जो है वो पुष्टि भी हो रही है। कुछ ही देर ये ठहराव हुआ था। गुरुवार दोपहर यानी कि आज लंदन के लिए टेक ऑफ किया था इस प्लेन ने। अग्निशमन और पूरी तरह से राहत बचाव कार्य देख रहे हैं आप, तस्वीरें सामने आई हैं। आग बुझाने के लिए दमकल गाड़ियां मौके पर तुरंत यहां पर मौजूद है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता विजय रूपाणी भी इस प्लेन में सवार थे। NDRF भी टीमें लगातार यहां पर राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। 90 कर्मियों वाली उनकी 3 टीमें गांधीनगर से विमान दुर्घटना स्थल पर भेजी गई हैं। बड़ौदा से कुल 3 और टीमें लगातार भेजी भी जा रही हैं। 242 यात्री इसमें सवार बताए जा रहे हैं। टेक ऑफ के दौरान अचानक एयर इंडिया का ये विमान हादसे का शिकार हो गया है। दमकल विभाग, एम्बुलेंस, NDRF, BSF की टीमें यहां पर तुरंत आनन फानन में पहुंची हैं। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास ये बड़ा हादसा और ये उसकी तस्वीरें देखिए सामने आई हैं जब मेघानी नगर में एयर इंडिया का ये विमान टेक ऑफ के दौरान हादसे का अचानक शिकार हो गया। ये बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन की ओर उड़ान इसने भरी थी और उसी दौरान अचानक ये टकराती है बिल्डिंग से और ये हादसा होता है। तो हादसे के कई वीडियो भी अब तक सामने आ चुके हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये एक रिहायशी इलाका बताया जा रहा है। ऐसे में देखिए जान माल की हानि होने की भी बेहद जो सख्त संभावना है वो भी सामने आ रही है। तो 15 किलोमीटर ही करीब एयरपोर्ट से इसकी दूरी है और हादसे के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की 7 से ज्यादा गाड़ियों को राहत बचाव कार्य के लिए भेजा गया है। जल्द से जल्द उम्मीद की जा रही है कि जो भी यात्री इसमें सवार थे, कई घायलों को अस्पताल भी तुरंत आनन फानन में ले जाया जा रहा है। फिलहाल इस हादसे में कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन लगातार अहमदाबाद प्रशासन, दमकल विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो पाए। और यही वजह है कि BSF, NDRF की 2 टीमें यहां पर मौके पर मौजूद है।
गर्मी सवारी कितनी सही है। तो चेक ऑफ और 2 मिनट का ही वक्त था। देखिए तस्वीर भी सामने आ गई, वीडियो भी सामने आया, जिस तरह से ये जोरदार धमाका होता है। अंदाजा लगाइए कि किस तरह से हादसा हुआ होगा। टेक ऑफ और 2 मिनट का महज वक्त और फ्लाइट दीवार से जाकर टकराती है। पूरे इलाके में धुएं का गुबार, और इसको देखकर ही आप लगाइए अंदाजा कि किस तरह से इस हादसे की भयावहता होगी। लंदन जा रहे विमान में 242 यात्री सवार थे और बाउंड्री वॉल से टकराता है। प्लेन में जोरदार धमाका होता है। प्लेन एयरपोर्ट के पास, एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास ये क्रैश हुआ है। रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर मौजूद है। लगातार राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन आपको बता दें दुखद खबर भी इसमें सामने आई है, जब 30 यात्रियों की इसमें जान जा चुकी है और लगातार अपनों को लोग ढूंढते हुए भी नजर आए। अफरा तफरी का जिस तरह से माहौल यहाँ पर बनता हुआ नजर आया, और प्लेन का एक हिस्सा जिस तरह से देखा, दीवार के पीछे वाले हिस्से से धुआं निकला और एक जो हिस्सा है वो एक बिल्डिंग में भी धंस गया। हादसे के बाद कई किलोमीटर तक दूर तक आसमान में धुएं का गुबार। और दूसरी तस्वीर देखिए, लगातार राहत बचाव कार्य जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी समेत 242 लोग इस विमान में सवार थे। तो फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियों के सायरन की आवाज आप सुनिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरह से यहां पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हुआ। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर यात्री इसमें सवार थे और विमान लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। तभी अचानक टेक ऑफ होता है एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास, उसमें जोरदार धमाका हुआ। क्या बड़ी वजह रही है, फिलहाल तो पूरे मामले की तफ्तीश बाद में होगी, लेकिन प्रथम दृष्टया यही है कि जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य शुरू हो चुका है। देखिए 3 तस्वीरें ग्राफिक्स के माध्यम से लंदन के लिए जिस तरह से उड़ान भरी, क्रैश हुआ AI का विमान और जान माल का नुकसान। 242 यात्री इस विमान में सवार थे। एयरपोर्ट पर भागम भाग मची हुई है। अस्पताल में अफरा तफरी का भी माहौल लगातार बन चुका है, लेकिन जल्द से जल्द ये उम्मीद की जा रही है कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ बेहतर हो जाए और जो यात्री इसमें फंसे हुए थे उन सभी को निकाल लिया जाए। लेकिन ये दुखद खबर भी एक तरफ सामने आई कि 30 यात्रियों को बचाया नहीं जा सका है। पायलट को 8200 घंटे का उड़ान का अनुभव है। ये भी जानकारी मिली कि जो पायलट इस विमान को उड़ा रहे थे उन्हें 8200 घंटे का उड़ान का अनुभव है। कैप्टन सुमित सबरवाल इसके कैप्टन बताए गए हैं। उनके साथ ही फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर मौजूद थे। कैप्टन सुमित सबरवाल एक LTC थे। इनके पास 8200 घंटे का उड़ान का अनुभव भी है। को पायलट के पास आपको बता दें 1100 घंटे का उड़ान का अनुभव है, यानी कि अनुभवहीनता कहीं से नहीं हुई है। LTC का मतलब यह है कि लाइन ट्रेनिंग कैप्टन, ये अनुभवी पायलट होते हैं जो दूसरे पायलटों को ट्रेनिंग भी देते हैं। तो ऐसा क्या हुआ है, फिलहाल तो पूरे मामले की तफ्तीश होगी, लेकिन ये आपको बता दें कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ऑपरेशन फिलहाल बंद हो चुका है। स्पोक्स पर्सन ने कहा कि प्लेन हादसे को देखते हुए एयरपोर्ट पर ऑपरेशन फिलहाल बंद कर दिया गया है। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है। एयर इंडिया विमान दुर्घटना स्थल पर बचाव और राहत कार्य लगातार जारी। तस्वीरें देखिए जिस तरह से हालात यहां पर बने हैं। अस्पताल में अफरा तफरी मची हुई है। आनन फानन में लोग एक दूसरे को ढूंढते हुए नजर आए हैं, अपनों को ढूंढते हुए नजर आए और जल्द से जल्द जो लोग वहां स्थानीय लोग मौजूद थे वो दूसरे लोगों को बचाते हुए भी दिखाई दिए हैं। तो घायल यात्रियों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां डॉक्टर्स रहते हैं, इस बात की भी जानकारी मिली है। वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। बिल्डिंग में रहने वालों को कितना नुकसान हुआ है, फिलहाल इसकी जानकारी अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन टेक ऑफ के दौरान ये प्लेन क्रैश हुआ है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के स्पेसिफिकेशन विमान यानी कि लंबाई इसकी है 56.70 मीटर। विंग की चौड़ाई देखिए 60 मीटर थी, ऊंचाई 16.90 मीटर है। इंजन इसमें 2 इंजन लगे होते हैं। फ्यूल कैपेसिटी भी इसकी 1,26,206 लीटर की है। अधिकतम स्पीड 954 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। अधिकतम रेंज इसकी है 13,620 किलोमीटर। सिटिंग कैपेसिटी इसकी 254 है अधिकतम, यानी मैन्युफैक्चरर्स बोइंग अमेरिकी कंपनी है और कीमत इसकी 2,18,000
वह बताई गई है। प्लेन के पैसेंजर की लिस्ट में भी ये कहा गया कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी नाम शामिल है। एयर टिकट भी उनका भी हाल ही में सामने। और तस्वीर देखिए जिस तरह से लगातार राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। प्लेन क्रैश होते ही आग और धुएं का गुबार चारों तरफ उड़ा और देखिए लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर जमा हो गई। सूरत और बड़ौदा से राहत टीमें बचाव के लिए लगातार भेजी गई है। 25 गाड़ियों से ज्यादा अहमदाबाद के लिए गाड़ियां भेजी गई हैं। जल्द से जल्द रिलीफ एंड रेस्क्यू टीमें अहमदाबाद भेज दी गई हैं। विमान के मलबे से ये कहा गया कि 30 लोगों के शव अब तक निकाले जा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी राहत और बचाव कार्य लगातार जारी। देखिए तस्वीर देखिए जिस तरह से हादसा हुआ। ये पहली तस्वीर INS 24/7 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं जब अचानक से प्लेन उड़ान भरता है और अचानक देखिए देखते ही देखते ये टकराता है हल्का सा और उसके बाद ये क्रैश हो जाता है। जोरदार धमाका होता है और इसके बाद इसमें आग का जो धुआं का गुबार है वो दिखाई देने लग जाता है। तो प्लेन हादसे का वीडियो टेक ऑफ के दौरान ये क्रैश हुआ। देखिए तस्वीर सामने आई है। सूरत बड़ौदा से राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। टीमें सक्रिय हो चुकी हैं, अलर्ट मोड पर है। 2 पायलट 10 कैबिन क्रू समेत 242 लोग इसमें सवार थे। DGCA ने हाल ही में ये जानकारी NI पर दी है। बता दें आपको हादसे के बाद मलबे के बीच मौजूद CISF और फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द कुछ लोग अगर बचे हो तो उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए और जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। जान माल का कितना नुकसान हुआ है फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल जरूर बना हुआ है। क्रैश हुआ है AI का विमान लंदन के लिए ये जा रहा था, उड़ान भरता है अहमदाबाद से और अचानक देखते ही देखते देखिए एक तस्वीर सामने आई है, अचानक ये प्लेन क्रैश हो जाता है। तो इंजन में तकनीकी खराबी हुई या क्या हुआ फिलहाल तो नहीं पता, लेकिन ये आपको बता दें अब पूरे मामले की तफ्तीश होगी। लेकिन इसके पहले जल्द से जल्द ये कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को बाहर निकाल लिया जाए। गृह मंत्री शाह ने भी गुजरात के CM से बातचीत की। इसके बाद गुजरात CM भूपेंद्र पटेल से बातचीत करने के बाद हादसे की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। करीबी ने यह भी बताया कि रूपाणी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे, अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे और उसी दौरान इस तरह का यह हादसा हुआ। देखिए एयर इंडिया की इसी फ्लाइट से गुजरात में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सवार थे। वो अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे। 12 नंबर की सीट पर वो मौजूद थे। फिलहाल पूरे मामले की देखिए जांच होगी, लेकिन प्रथम दृष्टया आनन फानन में SDRF की टीम NDRF की टीम मौके पर मौजूद है। स्थानीय प्रशासन मौजूद है और जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। उम्मीद यह है कि जल्द से जल्द उन लोगों को निकाला जाए। तो देखिए तस्वीर सामने आई INS 24/7 पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी ये फ्लाइट और अचानक प्लेन क्रैश होता है। तो एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हुआ। इसमें 242 पैसेंजर सवार थे। तो 2 तस्वीरें देखिए जिस तरह से राहत बचाव कार्य लगातार शुरू किया जा चुका है। कई लोगों को अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द उन लोगों को बचा लिया जाए, लेकिन NDRF SDRF की टीम यहां पर मौके पर मौजूद है। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर 1:38 पर आज उड़ान भरी थी और दोपहर 1:40 पर यानी कि महज 2 मिनट का ही वक्त था और अचानक ये प्लेन क्रैश हो जाता है। विमान एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ है, जो एयरपोर्ट कैंपस से बिल्कुल सटा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। ये विमान के गिरते साथ ही पूरे इलाके में देखिए किस तरह से धुएं का गुबार भर गया और जल्द से जल्द फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर मौके पर पहुंची, राहत बचाव कार्य किया गया। लेकिन जिस इलाके में ये गिरा है वो भी पूरी तरह से रिहायशी इलाका बताया जा रहा है। तो केरल के कोझिकोड में 7 अगस्त को 2020 को भी इसी तरह से एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान रनवे से फिसला था। आपको याद होगा उस समय भी ये क्रैश हुआ था और उसमें 21 यात्रियों की जान जा चुकी थी, जबकि उसमें 110 लोग सवार भी बताए गए थे। कोरोना के दौरान भी वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से भारतीयों को लाया जा रहा था। तो 2020 में भी एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन क्रैश हो चुका है। तो ये तस्वीर एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश की, जिसमें कई यात्री सवार थे और ये हादसे का शिकार हुआ है। टेक ऑफ के दौरान एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास ये टकराता है और जोरदार धमाके के साथ ये नीचे गिरता है। इसके बाद आपको बता दें एक हिस्सा बिल्डिंग में भी धंस चुका है।
1:40 पर यह विमान क्रैश हुआ। विमान एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ है। तो पूरी तरह से अब टीमें यहां पर तैनात है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। एयरपोर्ट से मेघानी नगर की दूरी महज 15 किलोमीटर की, और देखिए जिस तरह से धुएं का गुबार है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयावह रहा होगा। जोर से बोलिए। बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, राकेश पटनी है, मेरी मम्मी कॉर्पोरेट है इधर की। ऐसा हुआ क्या, ये बताइए। हुआ ऐसे है कि टेक ऑफ लंदन की जो फ्लाइट उड़ रही थी, उसको पहले झाड़ में उस पीछे वाला पंखा तो तस्वीर देखिए, अहमदाबाद एयरपोर्ट से प्लेन के टेक ऑफ करने के तुरंत बाद यह हादसा हुआ है। ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने की कुछ ही देर बाद ये मेघानी नगर के पास क्रैश होता है। एयरपोर्ट से मेघानी नगर की दूरी महज 15 किलोमीटर की ही बताई गई है, और अचानक देखते ही देखिए किस तरह से आग के गोले में बदल जाता है। और विमान का यह हादसे की तस्वीर देखिए, एक तस्वीर जिस तरह से अचानक ये उड़ान भरता है और जोरदार धमाके के साथ ये गिरता है। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है। तो अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्लेन के टेक ऑफ करने के तुरंत बाद यह हादसा हुआ है। प्लेन में 12 क्रू मेंबर्स यानी कि 2 पायलट समेत और 230 यात्री यानी कि 242 यात्री सवार थे। 1:38 पर यह उड़ान भरता है और महज 2 मिनट के बाद ही यानी कि 1:40 इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियां, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। थैंक यू। तो पुलिस के अधिकारी ने अपील की है कि जल्द से जल्द ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए और उन सभी को सकुशल निकाला जाए। सबको रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से तेज किया जाए। गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीरें देखिए आप सामने आई हैं, जहां पर एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है। क्रैश साइट से आसमान में काला धुआं और देखिए मलबा। अंदाजा लगाइए कि किस तरह से हालात यहां पर बने होंगे, लेकिन अधिकारी ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमने 50 से 60% पूरी तरह से रास्ता क्लीन कर लिया है और उम्मीद यह है कि जल्द से जल्द हम उसे ठीक कर लेंगे। लेकिन राहत बचाव कार्य किया गया है। जो यात्री इसमें सवार थे उनमें से 30 यात्रियों की जान जा चुकी है। मौत की भी खबर सामने आई है बता दें, और कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो प्लेन में 12 क्रू मेंबर समेत 2 पायलट और 230 यात्री सहित यानी कि कुल 242 लोग सवार थे। महज 2 मिनट का ही वक्त था। ये प्लेन उड़ान भरता है और अचानक क्रैश हो जाता है। अहमदाबाद पुलिस कंट्रोल लगातार पूरी तरह से मुस्तैद उस समय हो जाता है। तो मेघानी नगर के पास यह हादसा हुआ है और हादसे के तुरंत बाद ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को मौके पर पहुंचाया गया। तस्वीर देखिए सामने आई, एयर टिकट की सामने आई है, जब विजय रूपाणी भी इस प्लेन में मौजूद थे। ये कहा जा रहा है कि वो लंदन जा रहे थे अपनी बेटी से मिलने के लिए। फिलहाल यात्रियों की स्थिति कैसी है ये पता नहीं चल पाई है, पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि ये प्रथम दृष्टया बता दें अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है। जल्द से जल्द दुर्घटना के तुरंत बाद इमरजेंसी रिस्पांस टीम की तैनाती मौके पर की गई है। अधिकारियों ने अभी तक दुर्घटना के कारणों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, बीएसएफ सब यहां पर मौजूद है। टीम पूरी तरह से सक्रिय है। तो दुर्घटना स्थल के लिए रवाना कर दिया गया है बीएसएफ, एनडीआरएफ की टीमें। और क्रैश प्लेन बोइंग का 787A ड्रीमलाइनर इसे बताया जा रहा है, जो 11 साल पुराना है। तो इसमें आपको बता दें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इस प्लेन में सवार थे। कुछ देर ठहराव हुआ, उसके बाद दोपहर लंदन के लिए टेक ऑफ करता है ये प्लेन और अचानक
क्रैश हो जाता है। अग्निशमन अधिकारी यहां पर मौके पर मौजूद हैं। देखिए किस तरह से राहत बचाव कार्य लगातार शुरू किया गया है। एनडीआरएफ ने कहा कि 90 कर्मियों वाली उनकी 3 टीमें गांधीनगर से विमान दुर्घटना स्थल पर भेजी भी गई हैं। बड़ौदा से कुल 3 टीमें और भेजी गई हैं। एयर इंडिया ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट AI-171 12 जून 2025 को दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस समय हम हादसे में हुए नुकसान का पता लगा रहे हैं और जल्द से जल्द आगे की जानकारी भी साझा की जाएगी। इस तरह की बातें एयर इंडिया प्रवक्ता ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से की है। CISF की एयरपोर्ट पर मौजूद टीम लोकेशन पर इस वक्त मौजूद है। विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे 23 से उड़ान भरने के तुरंत बाद ही एयरपोर्ट परिसर के अंदर ही जमीन पर गिर जाता है। ब्लास्ट की तेज आवाज आती है और एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB के डायरेक्टर जनरल एक टीम के साथ जांच के लिए अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। एविएशन ने एक बयान भी दिया है। अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रहा एयर इंडिया का B787 ड्रीम लाइनर विमान 1:38 पर उड़ान भरते समय ही रिहायशी इलाका मेघानी नगर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। डायरेक्टरेट ऑफ एयर वर्ल्डीनेस DAW, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एयर वर्ल्डीनेस ADAW और एक फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर FOI पहले से ही अहमदाबाद में मौजूद है। वो हादसे के कारणों का पता लगा रहे हैं। वहीं एयर इंडिया के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने दुर्घटना पर गहरा शोक भी जताया है। एयर इंडिया के चेयरमैन N चंद्रशेखर ने कहा कि मैं अत्यंत दुख के साथ पुष्टि करता हूं कि अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 आज एक दुखद दुर्घटना का शिकार हुई है। हमारी संवेदनाएं इस विनाशकारी घटना से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों और प्रियजनों के साथ है। इस समय हमारा प्राथमिक ध्यान सभी प्रभावित लोगों, उनके परिवारों की सहायता करने पर है। हम क्रैश साइट पर इमरजेंसी रिस्पांस टीमों की सहायता करने और प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक सहायता और देखभाल के लिए पूरी तरह से अपनी शक्ति से काम कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें जानकारी मिलती जाएगी वो हम साझा करते रहेंगे। इस तरह की जानकारी दी गई है एयर इंडिया के चेयरमैन N चंद्रशेखर के द्वारा। रिहायशी इलाके में प्लेन गिरा और जल्द से जल्द लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। तो अहमदाबाद से बुरी खबर सामने आई है। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी जहाज कुछ ही मिनट बाद वो गिर गई है, क्रैश हो गई है। यात्रियों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल, का भी नाम शामिल है। वो भी इस पूरे प्लेन क्रैश मामले में घायल हुए हैं। 242 यात्री इस पूरी यात्रा के दौरान सवार थे। हालांकि कितने लोगों की हताहत हुए हैं, कितने लोग, इससे जुड़ी अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए घटनास्थल पर जो है वो बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। जहाज जो है वो पूरी तरीके से रिहायशी इलाके में गिरा हुआ है। ये पूरा इलाका जो है वो रिहायशी है और यहाँ पर कई बिल्डिंगें नजर आ रही हैं जिसमें राहत बचाव कार्य के लिए यहाँ पर लोग शामिल है। इसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है रिहायशी इलाका है और पूरा प्लेन जो है रिहायशी इलाके में ही गिरा हुआ है। लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। खुद गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट मोड पर हैं और वो पल पल की जानकारी हासिल कर रहे हैं। खुद
खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पूरे मामले में बातचीत कर जानकारी हासिल की है और तुरंत राहत बचाव कार्य को बड़े स्तर पर चलाने के लिए उन्होंने आदेश दिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी हादसे की जानकारी ली है। ये 2 तस्वीरें, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। विमान दुर्घटनाग्रस्त की यह खबर बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई। टेक ऑफ के दौरान ये जहाज जो है वो क्रैश हो गया। एयर इंडिया का विमान जो है उड़ने के कुछ ही मिनट के बाद यह हादसे का शिकार हो गया। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हुआ है। इस विमान में 242 लोग सवार थे। यह विमान जो है वो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और इसमें सबसे अहम खबर आ रही है कि इसमें 53 ब्रिटिश नागरिक भी सवार है। विमान में 169 भारतीय नागरिक सवार हैं, कुछ पुर्तगाली नागरिक भी है, एक कनाडाई नागरिक है जो इस विमान में लंदन की यात्रा कर रहा था। पुर्तगाल के 7 नागरिक भी इस विमान हादसे में इस जहाज में बैठे थे जो लंदन की यात्रा कर रहे थे, जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। अहमदाबाद रवाना हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार पल पल की नजर बनाए हुए गुजरात से ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री से खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की है। बताया जा रहा है कि प्लेन के टेल्स के टकराने से यह हादसा हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि विमान के इंजन में अचानक खराबी आई, जिसके बाद से विमान जो है हादसे का शिकार हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यह विमान 1:38 पर अहमदाबाद से उड़ान भरता है और मात्र 2 मिनट के अंदर 1:40 पर ही क्रैश हो जाता है। इस हादसे के कई वीडियो और कई विजुअल्स जो है वो सामने आए हैं जो बेहद हैरान करने वाले हैं। इन वीडियो में देखा जा सकता है कि विमान जैसे ही उड़ान भरी कुछ ही देर बाद वो नीचे गिरा और आग का गोल गुब्बारा नजर आया। बताया कि जा रहा है कि मेडे कॉल आपात कॉल होता है जिसे पायलट ने उड़ान भरने के बाद ही दिया था। मेडे कॉल दिया था। शायद पायलट को ये एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, जिसके बाद से उसने मेडे कॉल दिया था। हालांकि उसके बाद ही संपर्क टूटा और मात्र 2 मिनट के दरमियान यह सब होता है और प्लेन जो है वो जमीन पर आकर के गिर जाती है। पूरा जहाज जो है वो आग के गोल गुब्बारे में बदल जाता है। डीजीसीए की तरफ से बयान आया है। डीजीसीए का कहना है कि एयर इंडिया B787 विमान जो है वो अहमदाबाद से लंदन के गैटविक उड़ान भरा था, गैटविक एयरपोर्ट के लिए, और इसके बाद यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। डीजीसीए के मुताबिक फ्लाइट में 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू सहित 242 लोग सवार थे। प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू से विमान हादसे पर जानकारी ली है और विमान दुर्घटना के प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जाए, इसके उन्होंने निर्देश दिए हैं। इसके अलावा विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के महानिदेशक टीम के साथ अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं और वो भी इस पूरे मामले में जानकारी लेंगे, जांच करेंगे कि आखिर यह दुर्घटना कैसे हुआ। यात्री टिकट में विजय रूपाणी का भी नाम शामिल है। विजय रूपाणी जो है वो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और विमान हादसे में 30 लोगों की मौत की अब तक की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एयर इंडिया के विमान में कैबिन क्रू समेत 242 नागरिक सवार थे, जिनमें बताया जा रहा है कि 30 यात्री जो है वो हताहत हुए हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट को फिलहाल अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। टेक ऑफ के दौरान यह प्लेन क्रैश हुआ है, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़ी हुई रिहायशी इलाके में यह प्लेन गिरा है। इस वक्त की बड़ी अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रिहायशी इलाके में प्लेन गिरा जिसमें बताया जा रहा है कि 30 यात्री हताहत हुए हैं। 30 यात्रियों की अब तक जान गई है। मौके पर राहत बचाव कार्य शुरू हो गया है। यात्रियों को जो घायल हुए हैं उन्हें तत्काल तौर पे अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। पीएम मोदी ने भी हादसे की जानकारी ली है। पीएम मोदी ने पूरे मामले की जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्री से ली है। गृह मंत्री से भी प्रधानमंत्री ने बात की है। तुरंत राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के आदेश भी दिए गए हैं। दरअसल ये जहाज जो है लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरा था, लेकिन उड़ान भरने के मात्र 2 मिनट के अंदर ही ये जहाज जो है वो रिहायशी इलाके में क्रैश हो जाता है। तो इस वक्त की अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है। विमान हादसे में अब तक जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक 30 लोगों की जान गई है।
अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे विजय रूपाणी, जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस हादसे में हताहत हुए हैं, वो भी घायल हुए हैं, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। अहमदाबाद एयरपोर्ट अस्थायी रूप से फिलहाल बंद कर दिया गया है और ये विजुअल, दर्दनाक विजुअल जो है हम आपकी टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं। देखिए किस तरीके से टेक ऑफ करती है जहाज और मात्र 2 मिनट के अंदर वो जो है हादसे का शिकार हो जाती है। इस जहाज में अहमदाबाद से लंदन जो उड़ान भरी जहाज, उसमें कई विदेशी नागरिक भी सवार थे जो लंदन की यात्रा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों के हॉस्टल पर एयर इंडिया का विमान गिरा है और विमान का पिछला हिस्सा जो है वो बिल्डिंग से टकराया। इसके बाद से विमान जो है वो हादसे का शिकार हो गई। तो इस वक्त की अहम खबर, ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। क्रैश विमान का मलबा एक सिविल अस्पताल के ऊपर गिरा है। ये मलबा जो है सिविल अस्पताल के ऊपर गिरा है। ये सिविल अस्पताल जूनियर डॉक्टर्स का क्वार्टर था, यहां पे डॉक्टर रहते थे और उन्हीं के ऊपर यह जहाज जो है वो गिरा है। फ्लाइट नंबर AI 171 अहमदाबाद में गिरा है। लंदन के लिए विमान ने उड़ान भरी और मात्र 2 मिनट में यह विमान जो है वो गिर गया, आग के गोले के रूप में तब्दील हो गया। मौके पर जो है राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 लोग इस विमान में सवार थे। यह विमान 787 ड्रीमलाइनर विमान था जो अहमदाबाद से लंदन की उड़ान पर था, लेकिन मात्र 2 मिनट के अंदर ही हादसे का शिकार हो गया। एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है। एयर इंडिया का यह विमान जो है वो गुजरात के अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रहा था। इसमें 242 यात्री सवार थे। बताया यह जा रहा है कि इसमें कई विदेशी नागरिक भी सवार थे जो अहमदाबाद से लंदन की यात्रा कर रहे थे और वो भी इसमें घायल हुए हैं। फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक 30 यात्री जो है वो इस पूरे मामले में हताहत हुए हैं, उनकी मौत हुई है 30 यात्रियों की। लेकिन फिलहाल जो है वो अभी इस पूरे मामले में राहत बचाव कार्य जारी है। लंदन गैटविक जाने वाली फ्लाइट AI 171 ड्रीमलाइनर विमान सुबह उड़ान भर रहा था। तो एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस वक्त की है जहां पर विमान क्रैश हुआ है। ये पूरी तस्वीरें देखिए, रिहायशी इलाके में जहाज जो है वो गिरा है और ये बताया जा रहा है कि ये डॉक्टरों का क्वार्टर था, यहां पर जूनियर डॉक्टर्स रहते थे, उसी के ऊपर जो है जहाज वो क्रैश हुआ है। अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। टिकट की जानकारी के मुताबिक गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस जहाज में सफर कर रहे थे। पीएम मोदी ने हादसे की जानकारी ली है। उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री से इस पर मामले में बातचीत की है। ये देखिए, ये तस्वीरें एयर इंडिया का यात्री विमान कैसे आग के गोले में तब्दील हुआ है। इसी बिल्डिंग पर जो है ये विमान क्रैश हुआ है। टेक ऑफ के दौरान प्लेन जो है हादसे का शिकार हो गया है। एयर इंडिया का यह विमान, गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की। उन्होंने जानकारी दी प्रधानमंत्री मोदी को एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है और फिलहाल कुछ देर के लिए गुजरात का सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है क्योंकि यहां विमान हादसे का शिकार हुआ है। इसके बाद से एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की गुजरात से, जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है और भीषण हादसे का शिकार हुआ है। और ये 4 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। क्रैश हुआ एयर इंडिया का विमान, देखिए कैसे आग के गोले में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। बेहद भयानक तस्वीरें। बताया यह जा रहा है कि मेडे कॉल दिया था पायलट ने एक सूचना देने की कोशिश की थी। मेडे कॉल वो होता है जो इमरजेंसी में दिया जाता है और ये कॉल जो है दिया गया था। हालांकि 1:38 पर यह जहाज जो है वो उड़ान भरता है और मात्र 2 मिनट के भीतर जो है वो रिहायशी इलाके में गिर जाता है। मात्र 2 मिनट में कुछ समझ पाते कि उससे पहले ही प्लेन जो है वो शिकार हो जाता है हादसे का।
तुरंत जानकारी मिलते ही फौरन राहत बचाव कार्य जारी किया गया और यहां पर फायर ब्रिगेड के साथ साथ तमाम सुरक्षा और पुलिस विभाग के जवान पहुंचते हैं और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की तैयारी की जाती है। बताया ये जा रहा है कि कैबिन क्रू समेत 242 यात्री सवार थे। इसमें कई विदेशी नागरिक भी सवार हैं, 53 ब्रिटिश और एक कनाडा का नागरिक है। इसके अलावा इस विमान में लंदन की यात्रा कर रहे 7 पुर्तगाल के नागरिक भी थे जो सफर कर रहे थे, जो हादसे का शिकार हुए हैं। खुद गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस जहाज में सफर कर रहे थे और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तुरंत स्ट्रेचर लेकर के डॉक्टर्स जो है मौके पर पहुंचने लगे, घायलों का तुरंत इलाज शुरू किया गया। रिहायशी इलाके में ये जहाज जो है हादसे का शिकार हुआ है और ये तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद से आई है, जहां पर प्लेन जो है हादसे का शिकार हुआ है। प्लेन का पिछला हिस्सा जो है वो डॉक्टर्स के बिल्डिंग से टकराया, जिसके बाद से ये प्लेन जो है वो जमीन पर आकर गिर गया। तो एयर इंडिया ने जानकारी दी है, उसके मुताबिक 53 ब्रिटिश नागरिक भी इसमें सवार थे, वो भी सफर कर रहे थे। अहमदाबाद में टिकट के अनुसार विजय रूपाणी भी, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात, वो भी सफर कर रहे हैं। और जो एयर इंडिया ने जानकारी दी है उसके मुताबिक 169 भारतीय नागरिक हैं जो लंदन की यात्रा कर रहे थे, 53 ब्रिटिश नागरिक है, एक कनाडाई नागरिक है और 7 पुर्तगाली नागरिक इसमें सफर कर रहे थे। 625 फीट की ऊंचाई से यह विमान जो है वो क्रैश हुआ है। ये तमाम अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात में विमान जो है वो हादसे का शिकार हुआ है। अहमदाबाद एयरपोर्ट के सभी ऑपरेशन फिलहाल सस्पेंड कर दिए गए हैं। अहमदाबाद के एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। अहमदाबाद में उड़ते ही प्लेन जो है क्रैश हो गया और जिसके वीडियो ने सबको हैरान कर दिया। अहमदाबाद विमान हादसे में अपडेट्स के मुताबिक पायलट ने मेडे कॉल दिया था। मेडे कॉल इमरजेंसी कॉल होता है जब पायलट देता है। एटीसी ने 1 मिनट के भीतर उस कॉल का जवाब दिया, लेकिन पायलट की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली क्योंकि समय का अभाव था और मात्र 2 मिनट में ही यह जहाज जो है वो क्रैश हो गया। तो नागरिक उड्डयन मंत्री से पीएम मोदी ने बातचीत की है। चला है वो ये है कि एयर इंडिया की जो लंदन जाने वाली फ्लाइट थी वो टेक ऑफ के बाद यहाँ पे क्रैश हो गई है। जिसमें प्रिलिमिनरी हमें पता चला है कि 223 जितने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे। तो देखिए, ये गुजरात पुलिस के बड़े अधिकारी जो है इस पूरे मामले पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वो बता रहे हैं कि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्लेन क्रैश हुआ है। घटनास्थल पर हम मौजूद हैं, लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और घायलों का बेहतर इलाज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि प्लेन का जो टेल है, पूंछ का एरिया जो है वो डॉक्टर्स के बिल्डिंग से टकराया, जिसके बाद से ये विमान जो है हादसा हुआ। बताया ये भी जा रहा है कि विमान में के इंजन में अचानक खराबी आ गई, जिससे प्लेन हादसे का शिकार हुआ। दुर्घटना के बाद घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। यात्रियों को एयरपोर्ट पर जाने से पहले जानकारी लेने की सलाह दी गई है। ये तस्वीरें अस्पताल की, देखिए तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली है। जैसे ही जानकारी मिली तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। घायलों का बेहतर इलाज हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और ये देखिए रायपुर से बड़ी खबर, रायपुर से अहमदाबाद जाने वाली सभी फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जो यात्री रायपुर से अहमदाबाद की यात्रा करने वाले थे उनके लिए ये अहम खबर है। दरअसल गुजरात का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया, तमाम ऑपरेशन रद्द कर दिए गए हैं। इसलिए अब रायपुर से जो उड़ान जाने वाली थी अहमदाबाद के लिए उससे भी रद्द कर दिया गया है। रायपुर से अहमदाबाद जाने वाली सभी फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ के यात्री जो अहमदाबाद जाने वाले थे उनके लिए ये अपडेट INS 24/7 सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर से अहमदाबाद जाने वाली सभी फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। दरअसल अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से
लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जाने वाली फ्लाइट जो है AI-171 ड्रीमलाइनर विमान जो है हादसे का शिकार हो गई है, जिसमें 242 यात्री सवार थे। इसमें कई वीवीआईपी भी थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे। इसके अलावा 53 विदेशी ब्रिटिश नागरिक थे जो लंदन की यात्रा कर रहे थे। इसके अलावा 7 पुर्तगाली नागरिक थे, एक कनाडाई नागरिक था जो यात्रा कर रहा था। ये तमाम यात्री जो है हादसे का शिकार हुए हैं और ये मात्र 625 फीट की ऊंचाई से जहाज जो है वो अचानक से टेक ऑफ करती है और तुरंत जो है रिहायशी इलाके में गिर जाती है। जहां गिरती है वो डॉक्टर्स का कॉलोनी है, डॉक्टर्स वहां रहते हैं, उनका हॉस्टल एरिया है। का शिकार होते बताया यह जा रहा है कि विमान का पिछला हिस्सा जो है वो टेल का एरिया जो पूंछ होता है वो बिल्डिंग से टकराता है और उसके बाद से विमान जमीन पर धड़ाम हो जाती है। आग में पूरी तरीके से तब्दील हो जाती है। धुएं का गुब्बार जो है पूरे अहमदाबाद के आसमान में नजर आने लगता है। 242 यात्री, जैसे ही जानकारी मिलती है पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। इमरजेंसी बेल बजाई जाती है और सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं। राहत बचाव कार्य में तमाम घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी पल पल के अपडेट्स हासिल कर रहे हैं। उन्होंने खुद नागरिक उड्डयन मंत्री से बात की है, गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने बातचीत की है और बातचीत करके वो जानकारी हासिल कर रहे हैं। यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, यात्री जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में बेहतर इलाज मिले, इसको लेकर के खुद प्रधानमंत्री चिंतित हैं। वो भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो ये इस वक्त की अहम खबर, पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। ड्रीमलाइनर विमान AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरा था, लेकिन उड़ान भरते ही ये विमान जो है वो क्रैश हो गया है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन है। इससे देश के आलीशान, लग्जरी और नामी जहाजों में गिना जाता है। ये बेहद सुरक्षित और मजबूत होते हैं। एयर इंडिया का ये प्लेन साल 2013 में कंपनी को डिलीवर किया गया था। हैं ताकि जो यात्री घायल हुए हैं उनकी जान बचाई जा सके। अब यात्री जो है वो दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हर कोई प्रेयर कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी ये खबर जो है वायरल हुई है। हर कोई दुआ कर रहा है कि इस घटना में कम हताहत हो, लोगों की क्षति कम हो। एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि ये 787 ड्रीमलाइनर विमान है। ये लंबी दूरी के लिए बेहतरीन जहाजों में से एक माना जाता है और सबसे विश्वसनीय जहाज होता है। ये लंदन दिल्ली, मॉस्को दिल्ली, फ्रांस दिल्ली और जो लंबी दूरी की उड़ान है उसके लिए इस्तेमाल होता है। बेहद लग्जरी जहाज होता है, विश्वसनीय माना जाता है इस जहाज को और इसमें जो है यात्री पूरे आराम से अपने सफर को करते हैं। तो ड्रीमलाइनर विमान जो है विश्वसनीयता में ये खरे उतरता है। फिलहाल एयर इंडिया के पास 13 ऐसे विमान हैं और ये 3 तस्वीरें लंदन के लिए उड़ान भरने वाला विमान जो है वो क्रैश हुआ। एयर इंडिया का विमान जो है वो देखिए जहां क्रैश हुआ वहां की ये तस्वीरें तब की है जब ये विमान 1:38 पर उड़ान भरता है। मात्र 2 मिनट के बाद क्रैश हो जाता है। इसके अलावा जान माल का नुकसान हुआ है। दूसरी तस्वीर देखिए, 242 यात्री जहाज पूरी तरीके से जमीन पर आकर गिर चुकी है। आग का
गोला जो है वो चारों तरफ से घेर लेता है जहाज को। इसके बाद से राहत बचाव कार्य शुरू होता है। तुरंत राहत कर्मी पहुंचते हैं और एक एक करके तमाम घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता है। अस्पताल में अफरा तफरी की स्थिति मच जाती है। एक के बाद एक एम्बुलेंस पहुंचने लगती है। घायलों को तुरंत बचाने के लिए तमाम कोशिशें शुरू हो जाती है। ये तस्वीरें, 3 तस्वीरें आज सामने आई विमान हादसे की, जिसने सबको हैरान कर दिया, रोंगटे खड़े कर दिए। यात्री अहमदाबाद से लंदन की उड़ान पर थे और इसमें कई विदेशी नागरिक सवार थे। जो ब्रिटिश नागरिक थे वो 53 थे। एयर इंडिया में सवार थे। एक कनाडाई नागरिक था जो लंदन की यात्रा कर रहा था और इसके अलावा 7 पुर्तगाल के नागरिक थे जो लंदन के दौरे पर थे, जा रहे थे। नागरिक उड्डयन मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, उन्हें तमाम जानकारी साझा की। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की, उनसे भी जानकारी ली है। तो ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद से, जहां पर ये जहाज क्रैश हुआ है। जहां क्रैश हुआ है ये रिहायशी इलाका है, डॉक्टर्स की कॉलोनी थी। यहां पर डॉक्टर्स जो है, डॉक्टर का आवास था, रहते थे डॉक्टर, और इन्हीं बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में जहाज का पिछला हिस्सा टकराता है और टकराने के बाद जहाज जो है वो पूरी तरीके से जमीन पर आकर गिर जाता है। तो ये हादसे की तस्वीर सामने आई है जहां पर राहत बचाव कार्य जो है वो लगातार जारी है और इस पूरे मामले में खुद प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के दिल्ली में बैठे तमाम बड़े अधिकारी जो है वो जानकारी हासिल कर रहे हैं। ये उड़ान 2 मिनट बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान में 232 यात्री सवार थे। बताया ये जा रहा है कि इसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। 2 पायलट समेत 10 क्रू मेंबर थे जो इसमें सवार थे। विमान की कमान जो है कैप्टन सुमित सभरवाल के पास थी और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। बताया ये जा रहा है कि कैप्टन सुमित सभरवाल को अनुभव था 11,000 घंटे उड़ान भरने की और 1100 घंटे उड़ान भरने का उन्हें अनुभव था और बेहद अनुभवी पायलट थे। और ये जहाज जो है विश्वसनीय है। इसमें हादसे की कम है मामले सामने आते हैं। ड्रीम लाइनर 787 जिसे सुरक्षित जहाजों में से एक माना जाता है, लेकिन ये जहाज जो है वो हादसे का शिकार हुई। आखिर ये विश्वसनीय जहाज कैसे हादसे का शिकार हुई, इसको लेकर के जांच चल रही है। बताया ये जा रहा है कि विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल के मेस पर क्रैश हुआ। इसकी जद में कई डॉक्टर्स भी आ सकते हैं। हालांकि अब अपडेट का इंतजार है। ड्रीम लाइनर बेहद लग्जरी विमान है जो हादसे का शिकार हुआ है। ये तस्वीरें, 4 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और विमान के बारे में कुछ खासियत बताते हैं, क्योंकि ये जो विमान क्रैश हुआ है ये कोई छोटा मोटा विमान नहीं है। वो जहाज क्रैश हुआ है जो सबसे विश्वसनीय है। न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाली ये जहाज होती हैं जो लंबे दूरी के जहाज को में इस्तेमाल किया जाता है। ये लगातार जो है 13,621 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है ये जहाज और 43,000 फीट तक की ऊंचाई पर जाकर सफर कर सकता है। तो ये जहाज जो है विश्वसनीय है, लेकिन ये क्रैश हुआ है। अब पूरे मामले की जांच पड़ताल होगी कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। क्या वजह थी कि जहाज जो है अचानक से उड़ान भरने के बाद वो जमीन पर आ गिरा। एयर इंडिया का ये प्लेन साल 2013 में कंपनी को डिलीवर हुआ था। ड्रीम लाइनर प्लेन में 256 सीटें होती हैं और कंपनी के पास फिलहाल ऐसे 16 ड्रीम लाइनर विमान मौजूद हैं एयर इंडिया के पास। इस प्लेन में सबसे आधुनिक, मॉडर्न और स्किल्ड प्लेन माना जाता है जो यात्रियों को आरामदायक यात्रा की सुविधा देता है। लंबी दूरी के लिए ये प्लेन अब तक के सबसे बेहतरीन जहाजों में से एक है जिनका इस्तेमाल लंबी दूरी के लिए होता रहा है। तो इस वक्त की अहम खबरें और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे मामले पर जानकारी हासिल कर रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है और राजधानी रायपुर से अहमदाबाद की जो उड़ानें थी उन्हें भी रद्द कर दिया गया है। तो ये अहम खबर गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है। हादसे का शिकार हुए विमान एयर इंडिया का बताया जा रहा है। प्लेन क्रैश होने के बाद अहमदाबाद के आसमान में काले धुएं का गुब्बार उठ पड़ा, जिसके बाद से हर कोई हैरान नजर आया। जिसके बाद से तुरंत बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। एनडीआरएफ की दो टीमें जो है बचाव अभियान में जुट गई और इसके अलावा गुजरात स्टेट पुलिस कंट्रोल रूम ने विमान हादसे की पुष्टि की और तुरंत मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और पुलिस कमिश्नर से प्लेन क्रैश हादसे की जानकारी ली। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया और ये तमाम जानकारी मुख्यमंत्री से लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की और प्रधानमंत्री को भी विमान हादसे की उन्होंने जानकारी साझा की।
तो 242 यात्री सवार थे। हादसा सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हुआ जब ये विमान जो है टेक ऑफ कर रहा था। टेक ऑफ के बाद मात्र 625 फीट की ऊंचाई पर जाता है और रिहायशी इलाकों की तरफ अभी उड़ान भरने की कोशिश करता ही है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, तभी तकनीकी दिक्कत आती है और विमान जो है वो तुरंत जमीन पर आ गिरता है। विमान के गिरते हैं उसके परखच्चे उड़ गए। इन तस्वीरों को देखिए, विमान पूरी तरीके से वो जल चुका है। आग की चपेट में आने के बाद से विमान जो है पूरी तरीके से राख में तब्दील हो चुका है। हादसे का पता लगते ही एयरपोर्ट के नजदीक बने सिविल अस्पताल के डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। सभी डॉक्टरों को तुरंत इमरजेंसी में अस्पताल बुलाया गया। हादसा स्थल से एम्बुलेंसों का आना जाना लगा हुआ है। लगातार घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अस्पताल का पूरा स्टाफ इस समय लोगों की जान कैसे बचाई जाए इस पर काम कर रहा है। ये देखिए, विमान के टुकड़े हैं, विमान का एक एक टुकड़ा जो है पूरी तरीके से जल चुका है। राहत बचाव कर्मी जो है वो एक एक करके इन टुकड़ों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा 787 ड्रीमलाइनर विमान जो है वो जल चुका है। तो ये अहम खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात से आज दर्दनाक खबर सामने आती है। एक जहाज जो है वो क्रैश होता है। क्रैश के बाद की ये तस्वीरें हर किसी के दिल को झकझोर देने वाली है। 242 लोग लंदन की यात्रा पर थे। न जाने कितने लोग अपने सपनों को लेकर लंदन की यात्रा कर रहे थे। लंदन में खुद के और परिवार की जिंदगी बदलने के लिए जा रहे थे। कई लोग तो विदेशी थे जो भारत में पर्यटन के तौर पर आए होंगे, अपने जरूरी काम से आए होंगे, वापस अपने देश लौट रहे थे। 53 विदेशी ब्रिटिश नागरिक थे, वो भी लंदन की यात्रा कर रहे थे, लेकिन इस बीच हादसे का शिकार हो गए। लंदन से ये जहाज जो है लंदन के गैटविक एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली थी। अहमदाबाद से ये उड़ान भरी थी सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से, लेकिन ये प्लेन जो है वो मात्र 2 मिनट के अंतराल के बाद से क्रैश हो गई है। तो गुरुवार को यह हादसे की खबर सामने आई है। बोइंग 171 उड़ान भरने के 2 मिनट बाद क्रैश हो गया है। दमकल की टीमें मौके पर मौजूद हैं और लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। अस्पताल में तमाम डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। एक एक करके तमाम डॉक्टर्स जो है अस्पताल पहुंच रहे हैं और उन्होंने तुरंत जो है वो जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू से बात की है। उन्होंने उनसे अहमदाबाद जाकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि विमान दुर्घटना के बाद प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जाए। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर और गृह राज्य मंत्री से फोन पर बात की। इससे पहले उन्होंने हादसे को लेकर के सीएम भूपेंद्र पटेल से भी फोन पर बात की और उनसे भी हादसे की जानकारी ली। हादसे को देखते हुए वडोदरा से फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियों को अहमदाबाद बुलाया गया ताकि वो भी इस राहत बचाव कार्य में शामिल हो सके और तुरंत इस दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाए। प्लेन हादसे के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री ने खुद बातचीत की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से और उन्हें दुर्घटना की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी दी तो ये हादसे की तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। 53 ब्रिटिश नागरिकों समेत 169 भारतीय नागरिक जो है इसमें शामिल थे इस यात्रा में, जो लंदन की यात्रा कर रहे थे। लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए ये उड़ान भरी थी। मात्र 2 मिनट के अंतराल के बाद ये जहाज जो है क्रैश हो गया। क्रैश की जानकारी मिलते ही तुरंत मौके पर राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी पल पल के अपडेट्स हासिल कर रहे हैं और वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर यात्री को तुरंत राहत बचाव कार्य से उन्हें राहत दिया जाए और उनको अस्पताल पहुंचाया जाए, उन्हें इलाज मिले। इसको लेकर के पल पल की जानकारी